एक गांव जिसका नाम सुंदरपुर गांव था उसमें सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में हमेशा बच्चे रात को खेला करते थे। जब जैसे ही रात होती बच्चे हमेशा खेला करते थे। अरे चिंकी, मुझे पकड़ कर दिखाओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। जल्दी भागो, पकड़ती हूँ अभी तुम्हें। अरे चलो भागो, भाग रही हूँ मैं, मुझे पकड़ो जा, जल्दी पकड़ो, हिम्मत नहीं है तुम में। तभी वहाँ पर एक खौफनाक चुड़ैल आ जाती है जिसे देखकर तीनों डर जाती हैं। हाय दैया, यहाँ तो चुड़ैल आ गई, भागो। तभी उनको देखकर चिंकी कहती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें इस भूतनी से। तभी वो दोनों मौके का फायदा उठाकर भाग जाती हैं, लेकिन मिंकी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उन दोनों को भागता देख मिंकी को उठाकर ले जाती है। इसी बीच चिंकी अपने घर आकर अपनी माँ को बताती है, माँ, हमने वहाँ चुड़ैल देखी, जहाँ हम खेल रहे थे वो चुड़ैल चिंकी को उठाकर ले गई। अरे मैंने बोला है ना। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे मैंने बोला था ना तुम वहाँ पर मत जा करो, अब मत जाना वहाँ पर खेलने। अब ठीक है, सुबह को हम गाँव वालों के साथ जाकर पता लगाएंगे। अरे माँ, मैंने वहाँ पर एक चुड़ैल को देखा, वो चिंकी को उठा कर ले गया। तभी चिंकी की माँ भी बोलती है कि तभी मिंकी की माँ भी बोलती है, आइंदा तुम भी वहाँ पर खेलने मत जाना, ठीक है, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी उठा कर ले जाएगी। चुड़ैल बोलती है, अब मैं तुम्हें भी अपनी जैसी चुड़ैल ही बना लूंगी, हा 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 हा। और वो उस चुड़ैल ये कहते ही हंसने लग जाती है। इसके बाद वो इसी बीच गांव वाले मिलकर सेठ के पास जाते हैं ताकि इस बात का पता सेठ को भी लग पाए और सभी मिलकर मिंकी को ढूंढें। इसीलिए मिंकी की माँ और बाकी गांव वाले भी वहां पर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। और वो जल्द ही उस सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मिंकी की माँ मौजूद नहीं होती है। इस बात का तीनों को पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो तीनों हवेली के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी दादी को शक होता है और वो कहती है, अरे ये अभी तक मिंकी की माँ कहाँ चली गई है, अभी तो हमारे साथ ही आ रही थी। इसी बीच मिंकी की माँ उड़कर उसी लड़की के पास जो चुड़ैल बन जाती है, यानी कि मिंकी के पास जाती है और वहाँ पर चिड़िया का रूप धार कर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जाकर जैसे ही जाती है तभी मिंकी जो चुड़ैल बन चुकी थी वो बेहोश हो जाती है। और कुछ ही देर बाद मिंकी फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो मिंकी होती है, मिंकी की माँ फिर से चिड़िया का रूप धार कर दादी को उठा कर ले जाती है। दादी कहती है, अरे बचाओ बचाओ, और वो दादी वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी मिंकी उसे देखती है, वो पहचान लेती है कि ये मेरी माँ है। और जब चुड़ैल का ध्यान उधर होता है तो वो उसे उठाकर ले जाती है और उसे सारी बात बता देती है। और वो दोनों चिड़िया का रूप बदल कर वहाँ से उड़कर जाती हैं ताकि सबको ये बात बता सकें कि असल चुड़ैल मिंकी की माँ ही है। वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और सेठ के घर पर पहुंच जाती है और सेठ के कान में ये बात सब बता देती हैं, जिससे दोनों को ही ये बात का पता चल जाता है और दोनों को बहुत ही हैरान होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद मिंकी कहती है, अरे वहाँ पर एक भूतिया बिल्ली रहती है जो हमारी मदद कर सकती है, हमें उससे मदद लेनी चाहिए, है ना। तभी सेठ कहता है, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। लेकिन मिंकी कहती है, हमें जाना चाहिए। तभी वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं और उस भूतिया बिल्ली के पास जाते हैं। अरे जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी, वो रात के समय ही वहाँ पर होता है। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भूतिया बिल्ली से दोनों डरने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी चिंकी बोलती है, अरे क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? चिंकी की माँ चुड़ैल है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो कब जाना है हमने? अभी जाना है। वो सारे मिलकर उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है।
आ तो तू गया भूतिया बिल्ली। लेकिन तभी भूतिया बिल्ली भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस चुड़ैल को हराने की पूरी कोशिश करता है। अंत में वो चुड़ैल वहीं पर गिरकर मर जाती है और चिंकी की माँ और मिंकी वापस ठीक हो जाती है और मिंकी की माँ भी उसका धन्यवाद करती है और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और भूतिया बिल्ली वहाँ से चली जाती है। और फिर तीनों मिलकर एक जश्न का इंतज़ाम करते हैं। वो सभी मिलकर घर में डांस कर रहे होते हैं। वो सभी मिलकर घर में नाचने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये हम जीत गए, ये हम जीत गए। और फिर उस दिन के बाद से उस भूतिया चुड़ैल का आतंक ख़त्म हो जाता है हमेशा।